तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी बेटी की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। राशि इसकी है धनु। अगर इसकी कुंडली की बात करें, इसके देखो जी, ज़्यादातर ग्रह तो मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन एक नेगेटिव मुझे चीज़ लगी है। वो क्या है, वो आपको मैं भी बताता हूँ। लेकिन जैसे आपको आपकी और आपकी मैंने कुंडली पहले बनाई है, आपको मैंने बताया था कि जो 12 ग्रह हैं इनसे कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो पहला घर है, इस पहला घर लड़की का शरीर है। अगर आपने जानना है कि शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा, पहले घर से। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन कैसे होंगे। चौथा घर माता मकान वाहन कैसा होगा। पांचवा घर इसकी पढ़ाई कैसी। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर पति। आठवां घर आयु। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज पिता का भी है। 11वां घर लाभ और 12वां घर खर्चे। मतलब जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखा जाता है। उस घर का एक मालक है, जैसे कि सातवां घर पति का है, पति के लिए सातवें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक है सूर्य। सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको मैंने पहले बताई हुई हैं। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला, इसकी सबसे नेगेटिव चीज क्या लगी है कुंडली में, वो है इसकी कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। आप ये देखो, राहु और केतु, ये पूरा हिस्सा आपको खाली दिख रहा है, सभी ग्रह इस साइड में बैठे हैं। तो ये जो काल सर्प दोष बना हुआ है, ये अच्छा नहीं मुझे लगा। क्योंकि जब भी किसी की कुंडली में भाई काल सर्पदोष बनता है, तो उस बंदे को लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, काफी परेशानियां आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता, भाग्य साथ नहीं देता, स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये दोष जब बनता है, दूसरे ग्रहों के अच्छे फल भी कम हो जाते हैं। जैसे कि ये ग्रह सभी अच्छे हैं, तो उनके अच्छे फल में आ जाएगी कमी इस दोष की वजह से। मतलब बंदे जैसे होते हैं कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्ट्रगल आ रहा है। तो ये काल सदोष का पहला नुकसान तो ये होगा इस लड़की को। दूसरा, ये भी देखना पड़ता है कि वो काल सदोष किस घर से किस घर के अंदर बना है। जैसे कि राहु छठे घर में से है और केतु 12 में है। तो राहु छठे घर में बैठा है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर, और कोर्ट चिर के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो राहु क्या कर देगा, इस लड़की को रोगी बनाएगा। और रोग इसका ऐसा होगा, जितना मर्जी डॉक्टर इलाज करा लो, वो ठीक नहीं होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये शास्त्रों में लिखा हो। जब भी मतलब ये काल दोष बनता है, तो छठे घर से 12वें घर के अंदर बनता है, तो बीमारी के ऊपर खर्चा ज्यादा होता है। और ये देखो जी, दिक्कतें ज्यादा कब आएंगी, राहु की दशा। जब इसके ऊपर राहु की दशा चलेगी, जो कि 42 में चलेगी, उस समय हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, शत्रु परेशान करेंगे, राहु इसको कर्जदार भी बना सकता है, और भी कई प्रकार की दिक्कतें, खर्चे बढ़ जाएंगे, लाइफ में स्ट्रगल, हजारों दिक्कतें। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि भाई अगर आप उपाय करते हैं, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मतलब सबसे पहला जो काम है, वो है इस काल सर्प को सही करना। और वो कैसे सही होगा, वो होगा इन दोनों के उपाय करने पर। तो आप उपाय लिख लो। तो राहु का जो, और राहु हो, एक और बात, राहु यहाँ पे देखो जी, 5वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। 10वें घर में शुक्र बुध बैठे हैं। शुक्र बुध इसके हैं बहुत अच्छे, लेकिन इनके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो राहु क्या कर देगा, इनके अच्छे फलों को कम कर देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। राहु 10वें घर में, यहाँ पे जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि है, नीच राशि। राहु 10वें घर का भी बुरी तरह से नुकसान कर रहा है। काम काज में दिक्कतें, ये पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शुक्र बुध को खराब कर देगा। शुक्र भाग्यश है, भाग्य संबंधी दिक्कतें बुध खराब कर देगा। संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई, मतलब राहु ने दूसरे ग्रहों को भी खराब कर दिया। तो आपका जो पहला काम है इस लड़की के लिए, कि उपाय क्या किए जाए, तो राहु के उपाय कराओ। पहला काम, राहु सही हो गया, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। काल सर्प दूर हो जाएगा, वो दूसरे ग्रहों को खराब कर रहा है, वो दूर हो जाएंगी। तो राहु का पहला उपाय, अभी क्योंकि ये लड़की है, बच्ची है, तो आप एक तो इसको इससे हाथों से दान कराओ। पहला काम राहु का दान कराना है। दान कई प्रकार के होते हैं। एक सिंपल दान है सतनाजा, कुछ और भी दान है, जैसे कंबल का दान आप करा सकते हैं। जो लंगड़े अपाहिज अनाथ लोग हैं, इनको आप कोई इनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास अनाथ आश्रम है, वहां पे दान कर सकते हैं। इस लड़की के हाथों से कराओ। तो पहला काम इस लड़की के हाथों से दान कराना है, वो आपको मैंने वीडियो भेजी हुई है। दूसरा काम, इस लड़की के लिए राहु के मंत्रों की जो संख्या है 18,000, ये 18,000 इस लड़की के लिए मंत्र पूरे करने हैं। क्योंकि ज्यादा कष्ट है, तो मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर लो भाई। 72,000 कर लो, या आप 1.25 लाख कर लो। आपको लगता है आप कर सकते हैं, आप कर लो। या आपकी पत्नी कर ले, या आप किसी पंडित से जो सही ढंग से कर सके, उससे करवा लो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। रोजाना कर करके ये मंत्र पूरे करो।
इसके अलावा राहु के जो दूसरे उपाय हैं, जैसे कि इस लड़की को बोलो कि राहु के जो दूसरे उपाय हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा उपासना, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें। शिव जी की पूजा उपासना डेली करे, सुबह शाम करे शिव जी की पूजा उपासना। माता दुर्गा, सरस्वती इनके मंदिर जाती रहे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, शनि देवता के मंदिर जाती रहे। मतलब अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपना ज्यादा समय पाठ पूजा में देना है। खासकर ज्यादा राहु का जो बुरा फल मैंने जैसे आपको बोला है वो दशा में मिलेगा, उसमें ज्यादा चीजें करनी है। और तो पहला काम देखो जब क्लियर हो चुका है, राहु के उपाय हैं जो कि आपको मैं वीडियो भेजूंगा, 25 पाए वाली पहले भेजी हुई है, उसमें आप देख लेना। मंत्र सिद्ध करने लाजमी, दान तो अपने रोजाना कराना है। अब इसके अलावा राहु, क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बना है, तो राहु के मंत्र सिद्ध करने के बाद आपने केतु के भी मंत्र पूरे करने हैं, जो कि ये 17 है यार। ओम केम के वित्त में ये मंत्र है। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये मैंने जो बताई है ये आपने करनी है। अब देखो जी दूसरे नंबर पे है दशा देखनी जरूरी है। दशा किसकी है? सूर्य की। 19 से चली है, 10वां महीना 25 में खत्म होगी। और शनि की चल रही है अंतरदशा, 8वां महीना 22 है और 8वां महीना 23 में खत्म होगी। अब यहाँ पे जो सूर्य शनि है दोनों बैठे हैं 11वें घर में। तो अब यहाँ पे पहले सूर्य की बात करें कि जो सूर्य दशा चली वो इसका कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वें घर में लिखा है 9, 9 नंबर है धनु राशि, जो कि गुरु का घर है। गुरु सूर्य का है मित्र। सूर्य अपने एक मित्र के घर में बैठा है। और सूर्य जो 5 लिखा है 7वें घर का मालक है, 7वां घर है इसका। जो पति है वो कैसा होगा? तो 7वें घर का मालक सूर्य है, और 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 अपने घर से 5वें घर में, 11वें घर में मतलब सूर्य अच्छा है। कई कारण। पहला कारण कि वो 11वें घर में मित्र राशि में बैठा है और अपने घर से 5वें घर में बैठा है। अब ये अच्छे फल क्या देगा? जहां बैठा है 11वां घर होता है लाभ। मतलब पति जाके बैठे लाभ के घर में, सूर्य दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इसका भाग्योदय होगा। पति के आने के बाद इसकी आमदन बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होनी होगी, शुरू होगी पति के आने के बाद। मतलब सूर्य पति के रिगार्डिंग अच्छा है। इसके अलावा सूर्य के और भी कई अच्छे फल हैं। पिता के लिए अच्छा है, पिता को पिता से भी लाभ मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य शनि के साथ बैठ चुका है। यहाँ पे देखो साथ में शनि भी बैठा है। शनि है 5 डिग्री का, सूर्य है 4 डिग्री का, 1 डिग्री का फासला है। और ये अच्छा नहीं माना गया। जब भी किसी भी घर में सूर्य शनि बैठे होते हैं, इसे हम आंशिक पित्तर दोष कहते हैं। ये आंशिक पित्तर दोष भी इस लड़की को आगे नहीं बढ़ने देगा। इस लड़की के लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आएंगी इस आंशिक पित्तर दोष की वजह से। और ये खत्म कब होगा? जब इस लड़की की संतान पैदा होगी और ये अच्छे कर्म करती है, तो वो संतान होने के बाद भी ये दोष को जो खत्म होगा, कम होगा। ये दोष इसको जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। आंशिक पित्तर दोष। सूर्य है पिता, शनि है पुत्र। इसका जो पिता है, इस लड़की से अपनी लड़की की अपने पिता से कम बनेगी इस दोष की वजह से। और इसकी भी आगे जो संतान होगी उसकी उससे भी इसकी कम बनेगी इस दोष की वजह से। इसकी जो संतान होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे इसका लड़का हो। तो इसके अलावा देखो जी ये जो दोष है, आप इस लड़की के हैं पिता, ये आपको भी कष्ट देगा दोष। आप चाहे नोट कर लेना कि जब से लड़की का जन्म हुआ है आपको दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। क्योंकि ये पितृ दोष लड़की की कुंडली में बना है। ये पितृ दोष बनने की वजह से माता पिता को भी कष्ट आता है। तो ये सही कैसे होगा भाई? एक तो ये सही करने के लिए शनि सूर्य के दोनों के उपाय करने पड़ेंगे, और जो पाठ है पितृ सूक्त का पाठ वो करना पड़ेगा। या फिर एक काम करो, वैसे यहाँ पे जैसे मैंने बोला सूर्य अच्छा था, लेकिन वो जो साथ में बैठ चुकी है ना ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर रही है। सूर्य शनि के साथ बैठा है। तो पहला काम देखो जी आपने जो करना है वो है सूर्य के मंत्रों को सिद्ध किया जाए। इस लड़की के लिए आपने जैसे भी मैंने आपको इसके मंत्र बोले हैं राहु केतु के, ये आप पहले कर लो। आप 2 3 महीने लगा के ये कर लो। फिर आप जिस दिन संडे होगा 2 3 महीने के बाद, संडे के दिन स्टार्ट करने हैं सूर्य के मंत्र इस लड़की के लिए शुरू करने हैं, जो कि संख्या है 7,000। चाहे 7,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो। संकल्प लेके आपने स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लेना? आपने बोलना है कि हे सूर्य देवता जी, मेरी बेटी का नाम ये है, उसकी जात ये है, गोत ये है। आप उसकी कुंडली में 11वें घर में बैठे हैं, और मैं आपकी उसके ऊपर चल रही है दशा, और मैं उसका हूँ पिता। मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है।
मैं अपनी बेटी के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 7,000 वो पूरी करूंगा, ताकि आपके जो बुरे फल हैं कोई मेरी बेटी को ना मिले, बल्कि उसके आप अच्छे फल दो। मुझे पता चला कि ये जो एक दोष भी होता है, आप क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं, आंशिक पित्तर दोष बना है, तो इस दोष की वजह से मेरी बेटी को कोई नुकसान ना हो, और मैं उसको अब पीता हूँ और मुझे भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 7,000 वो मैं पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 7,000 या 4 गुना ज्यादा ये मंत्र पूरे कर ले। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। दूसरा पाए, दूसरे कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि सूर्य का जो पाठ है वो आप जब रहने दो, वो इस लड़की को बोल देना, जब ये बड़ी होगी उसको बोलो कि सूर्य का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय सूत का पाठ कर ले, सूर्य कवच का पाठ कर लिया करे आगे जाके। अब देखो जी, क्योंकि ये जो दोष बना है शनि दोनों की वजह से बनता है, शनि स्वार शनि कैसा है, देखो जी शनि अच्छा है, मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि साथ में जो बैठा है वो दोष की वजह से शनि के जो अच्छे फल है वो कम हो जाएंगे। शनि के अच्छे फल देगा, शनि ये जो 11 लिखा है इस पहले घर का मालक है, पहला घर है इस लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इसके लिए पहला घर, और पहले घर का मालक कौन है, शनि। उसको देखा जाएगा और वो बैठा है 11वें घर में, घर तो अच्छा था, 11वां घर भी है, और यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, लेकिन शनि क्योंकि एक तो अस्त हो चुका है, मृत हो चुका है, और ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है, इसकी वजह से क्या होगा, हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, और भी क्योंकि ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनेगा, अस्त है, तो लाइफ में स्ट्रगल भी होगा, इसकी वजह से मेहनत का फल नहीं मिलेगा, ये चीजें आएंगी शनि की वजह से। तो यहाँ पे मतलब मैं ये बोलूंगा कि, और वैसे भी जो दोष है पित्तर दोष वो भी लाइफ में स्ट्रगल तो कराएगा। शनि के लिए क्या करिए जातिका, इसको देखो जी लाइफ टाइम शनि का मंत्र आप करना चाहिए। अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी 8 9 10 साल, उसके बाद इसको बोलो कि शनि का भाई आपने रोजाना मंत्र करना है, ओम शम शनिश्चर। फायदे क्या होंगे शनि का मंत्र आप करने से, जो मैंने बोला है वो पित्तर दोष वो खत्म होगा, और लग्नेश है, हेल्थ हेल्थ अच्छी होगी, लगन दोष खत्म होगा, लाइफ में स्ट्रगल कम रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा, और भी कई फायदे। तो शनि का मंत्र अब इसने रेगुलर करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और शनि के मंदिर ये लड़की जाती है, इसको लेके जाओ आप अभी, जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती, तो शनि के मंदिर लेके जाना है, माथा टेकने जाए वहां पे। और तो सूर्य के मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला, वो तो अभी आप कर लेना। शनि के मंत्र आप चाहे अभी शनि, हाँ देखो जी शनि के भी आप अभी लड़की के लिए एक बार कर लेना, पहले आप राहु केतु के कर लो, फिर उसके बाद शनि के 23 मंत्र कर लेना। और ये करने हैं ये भी क्योंकि रात के समय राहु केतु शनि के इनके जो मंत्र होते हैं रात के समय होते हैं, तो शनि के भी आप रात के समय ही करना, शनिवार से स्टार्ट कर लेना, पहले राहु के कर लो, उसके बाद केतु के, फिर शनि कर लेना। और जो सूर्य के हैं ये सुबह के टाइम करने हैं आपने। तो बाकी देखो जी शनि का, हाँ यहाँ पे ये लड़की नीलम धारण भी कर सकती है, लेकिन नीलम धारण करने से फायदे भी होंगे नुकसान भी। फायदे क्या होंगे, हेल्थ के लिए अच्छा है, आमदन के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे। लेकिन बुरे फल क्या में, बुरे फल में से बुरा फल जो होगा, क्योंकि शनि सूर्य के साथ बैठा, शनि पावर में होगा, तो सूर्य क्योंकि पिता है, तो पिता से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे नियम धारण करने से, अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, बुरे फल बढ़ जाएंगे, तो वो आप देख लेना। और अब यहाँ पे देखो जी शुक्र बुध की बात करें, ये 10वें घर में बैठे हैं, 10वें घर में पहले शुक्र की बात करें, शुक्र इसका लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन शुक्र इसका एक तो 29 डिग्री का है और अस्त है, मतलब शुक्र अच्छा था, अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल में आ रही है कमी, 3 कारण। पहला कि वो अस्त हो चुका है मृत, और दूसरा 29 डिग्री का बैठा है, और तीसरा कारण इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो अच्छे फल क्या है, शुक्र ये जो 7 लिखा है इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखते हैं, शुक्र ये दिखा रहा है कि इसको लड़की को भाग्यशाली बनाएगा। और शुक्र ये जो 2 लिखा है इस घर का मालक है चौथे घर का, चौथे घर का मालक शुक्र है, और शुक्र 10वें घर से चौथे घर को देख भी रहा है, मतलब अपने घर का अच्छा करेगा। चौथा घर है इसकी माता का घर, मकान वाहन का घर, इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, इसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख होंगे। शुक्र ही दिखा रहा है, 10वें घर में बैठा है, काम काज का सुख अच्छा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा, और शुक्र से जुड़ा ये काम भी कर सकती है, जैसे कि शुक्र के जुड़े काम है, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, मीडिया, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर का काम होगा, लेडीज से जुड़े काम हो गए, काफी शुक्र के काम है, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम, ऐसे शुक्र के जुड़े कामों से भी धन कमाएगी। लेकिन आपको मैंने भी बोला कि इसके जो अच्छे फलों में आ रही है कमी, देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फलों में आ रही कमी, अस्त भी है 29 डिग्री का, और राहु से पीड़ित है। तो अब सवाल है कि अच्छे फल को बढ़ाया कैसे जाए, तो 2 बेस्ट उपाय है। पहला उपाय, इस लड़की को आपने शुक्र का रत्न धारण करवाना है। रत्न है इसका डायमंड, जो कि काफी महंगा है, उसकी बजाय व्हाइट टोपाज,
या ओपल, जरकन, ये जो आपको लगता है रत्न दान करवा देना। जो कि लेफ्ट हैंड की इस उंगली में, लंबी उंगली में दान कराना है। शुक्रवार का दिन होगा, सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। दान करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है। शुक्र का एक माला मंत्र अब करना है दान करने से पहले, और अपना फेस रखना है उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ, दान कर लेना है। अभी क्योंकि छोटी है, इसको वैसे रत्न 5-6 साल के बाद दान करा देना। तो दूसरा उपाय, इसका मंत्र आप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। जब ये बड़ी हो जाएगी, इसको बोलो कि शुक्र का मंत्र एक माला रेगुलर करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। साथ में जो बुध बैठा है, बुध अच्छा है, 19 डिग्री का वक्री है। और बुध ये जो 3 लिखा है, 5वें घर का मालक है, संतान के घर का, संतान के लिए अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और चौथे घर को देख रहा है, ये भी मकान वन के लिए अच्छा है। यहाँ पे गुरु मंगल बैठे हैं, ये भी अच्छे हैं। मंगल देखो जी, ये जो 8 लिखा है, 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। तीसरा घर इसको मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, ये अच्छा है। शुभ गुरु अच्छा है। गुरु 9 लिखा है, दूसरे घर का, धन के लिए अच्छा है, भाग्य मची लाइफ में धन मिलता रहेगा। तो हमने क्या देखा, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध शुक्र अच्छे हैं। और यहाँ पे सूर्य अच्छा था, लेकिन वो शनि के साथ है, तो इसकी वजह से वो जो दोष बना है उसकी वजह से वो अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आएगी। और चंद्रमा 6ठे घर का मालक है। चंद्रमा के लिए देखो जी, ये जाति का शिव जी की पूजा उपासना करे। बाकी देखो जी, कुंडली अच्छी है, लेकिन जो मैंने आपको दो चीजें मुझे नेगेटिव लगी हैं, एक तो कालसर्प दोष बना है, और वो अ, और दूसरा इसका जो पित्तर दोष बना है आंशिक, एक होता है संपूर्ण पित्तर दोष, एक होता है आंशिक पित्तर दोष। तो आंशिक पित्तर दोष की वजह से इसको लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानी आएंगी जब तक संतान नहीं हो जाती, या फिर जब तक ये पाठ पूजा उपाय नहीं करती इनके। और इसकी इस दोष की वजह से इसके पिता को भी कष्ट होगा। और जैसे मैंने बोला, आप इसके पिता आप देख लेना, चाहे जब से ये लड़की लड़की का जन्म हुआ है तो दिक्कतें आपको आ रही होंगी, लेकिन देखो जी, पिता के लिए ये दूसरे ग्रह भी देखने होते हैं, क्योंकि 9वां घर भी पिता का, 10वां घर भी, बाकी शुक्र बुध ये पिता के लिए कुछ अच्छे फल भी देंगे, बेनिफिट भी देंगे कुछ। और बाकी आप फिर भी एक बार कॉल करो, जो आपको बात समझ ना लगी हो वो आप अपने सवाल लिख के कॉल कर लेना। 37 की फिलहाल अभी खत्म हो चुकी है, पिछले 6 महीने से इसके ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ सालों से 37 भी चल रही थी, और अब खत्म हो चुकी है। जो रत्न दान करने के लिए मैंने बोला, एक तो शुक्र का, वो दान करा देना। शुक्र का तो बिल्कुल दान बनता है, इसको बनता है करना। और शनि का मैंने बोला था, दान करने से फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। बाकी आपने किसी का रत्न दान नहीं करा।